हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिससे अपने कई थ्योरी कंसेप्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और कुछ अच्छी चीजें भी अपन और सीखेंगे। इसलिए आप जरूर रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठें। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखें वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को कॉपी करें और एक बार खुद से उसका आंसर सोचें। जितना आप खुद सोचोगे उतना आपका IQ लेवल, आपकी नॉलेज अपने आप रिवाइज होगी, चीजें और इम्प्रूवमेंट आएगा। उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन देखें और चेक करें कि आपने सही सोचा या गलत। ठीक है, तो फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, हाइलाइट्स मार्क करेंगे और फिर सोल्यूशन सोचेंगे। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। यहां हमसे क्या पूछ रहे हैं? यहां हमसे डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। क्या कर रहा है ये मेंटेन कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है वोल्टेज। करंट कब फ्लो करता है? जब दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यानी कि एक पॉइंट होता है हाई पोटेंशियल पे, दूसरा होता है लो पोटेंशियल पे। तो इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ये है अपना 10 वोल्टेज पे और ये है 0 वोल्टेज पे। हाई पोटेंशियल पे हमेशा आता है पॉजिटिव, लो पोटेंशियल पे आता है नेगेटिव। लो पोटेंशियल पे क्या आता है? नेगेटिव। हमने A से B एक वायर को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक करंट A से B की तरफ फ्लो करेगा, दैट इज हाई टू लो। अब अगर अभी इसी सिचुएशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते होते ये जो 10 का पोटेंशियल है ये डिक्रीज होता जाएगा और 0 वाला इंक्रीज होता जाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये जो इनके बीच में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 10 वोल्ट का जो डिफरेंस है ये मेंटेन रहे, ये हमेशा 10 पे रहे, ये हमेशा 0 पे रहे। इसके लिए हमको कौन सा डिवाइस यूज करना है? तो भाई इसके लिए हम यूज करेंगे क्या? एक बैटरी। क्या यूज करेंगे? बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये जो बैटरी है ये हमेशा क्या करेगी? पोटेंशियल के डिफरेंस को मेंटेन करके रखेगी। दैट इज इन दोनों में जो गैप है 10 का वो हमेशा 10 ही रहेगा अगर हम इस बैटरी का यूज करेंगे तो। ठीक है, तो यहां पे जो पहले का आंसर है वो है बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Let the resistance of an electrical component remain constant while the potential difference across the two ends of the component decreases to its half its former value. What change will occur in the current through it? क्या लिखा हुआ है इसमें? रेजिस्टेंस को हम मानते हैं कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये सडनली क्या हो गया? ये सडनली आधा हो गया, डिक्रीजेस टू हाफ। पोटेंशियल डिफरेंस सडनली आधा हो गया तो व्हाट चेंज विल अकर इन करंट? करंट में क्या चेंज आएगा? क्वेश्चन का ये मीनिंग है कि जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, जो वोल्टेज है उसको सडनली हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो करंट में क्या चेंज आया ये बताओ। तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो अगर वोल्टेज आधा हो रहा है, इफ V बिकम्स हाफ, ठीक है, देन करंट ऑल्सो बिकम्स हाफ। तो आंसर ये है कि अगर वोल्टेज हाफ हो जाएगा तो करंट भी हाफ हो जाएगा, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस का कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। अब उन दो में एक कांस्टेंट है, इसका मतलब अब करंट से वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? वोल्टेज पे। ठीक है, तो जो आंसर है वो क्या है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, therefore करंट थ्रू इट ऑल्सो बिकम्स हाफ। करंट क्या हो जाता है? हाफ हो जाएगा। अगर पहले 10 था तो अब 5 रह जाएगा। नेक्स्ट 3rd, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो while the heating element does?
जो इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, उसकी एक कॉर्ड होती है, कैसी केबल होती है, उसके बाद एक हीटर होता है, हीटर के अंदर एक स्प्रिंग जैसा मेटल होता है, एक मटेरियल होता है, ये जो है ये रेड हॉट ग्लो करने लग जाता है। लेकिन जो इसकी कॉर्ड यानी कि जो वायर है, ये वायर कभी ग्लो नहीं करता। ये वायर से जुड़ा होता है क्या, सॉकेट, ये वायर कभी ग्लो नहीं करता। तो क्वेश्चन ये है कि वायर क्यों ग्लो नहीं करेगा, स्प्रिंग ग्लो कर रही है, वायर ग्लो नहीं कर रहा। इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो कॉर्ड है उसमें हमने कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, कंडक्टर। क्या मटेरियल यूज हुआ है, कंडक्टर। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, क्वाइट लो होता है। रेजिस्टेंस लो होने की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस भी कम होगी। तो अगर हीट प्रोड्यूस होगी ही नहीं तो ये रेड हॉट ग्लो नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस किसका है, मटेरियल का। देखो, द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ थिक कॉपर वायर एंड हैज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट। ठीक है, आप एलिमेंट वर्ड की जगह फिलामेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, आप फिलामेंट वर्ड भी यूज कर सकते हो। फॉर द सेम करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कॉर्ड, उसी करंट पे जो कॉर्ड में जा रहा है और वही करंट जो एलिमेंट यानी कि फिलामेंट में जा रहा है, हीट प्रोड्यूस एलिमेंट में बहुत ज्यादा होगी क्योंकि वो रेजिस्टर का बना हुआ है, और वही हीट कंडक्टर यानी कि कॉर्ड में बहुत कम होगी क्योंकि वो प्योर मेटल का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, what determines the rate at which energy is delivered by a current? What determines the rate at which energy is delivered by current? करंट जो एनर्जी दे रहा है उसकी रेट किस पे डिपेंड करती है। यहां पे ना दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या, रेट। किस चीज की रेट, एनर्जी, है ना। रेट वर्ड का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट वर्ड का क्या मतलब होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम का सिंबल होता है टी, एनर्जी का सिंबल होता है ई, या फिर हम बोल सकते हैं वर्क डन, एक ही बात है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, एनर्जी और टाइम की। तो एनर्जी और टाइम क्या बना, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड, इसका आंसर क्या है, अपना पावर। पावर इज द रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये है इसका आंसर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल पी। एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट होता है वॉट, कैपिटल डब्ल्यू यानी कि वॉट। ठीक है, और कमर्शियल यूनिट क्या होता है, कमर्शियल यूनिट होता है किलोवाट, के डब्ल्यू, किलो वॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दो बच्चे हैं, इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करा और सीरीज और पैरेलल का ग्राफ बनाया। इन दो बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करा और सीरीज और पैरेलल का ग्राफ बना दिया। ठीक है, अब इन्होंने रेजिस्टर्स यूज करे R1 और R2 और उनके लिए ग्राफ बनाया। ठीक है, देखो ये चीज कोई काम की नहीं है, ये थोड़ा सा डायग्राम क्लियर कर लेते हैं अपन। ये क्लियर ग्राफ है इसका, ये अपना क्लियर ग्राफ हो गया। एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है मुझे, एक्स एक्सिस पे दिख रहा है करंट और वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है, वोल्टेज। ठीक है, यहां पे देखो डिफरेंस क्या है, यहां पे एक्स पे आ गया करंट और वाई पे आ गया वोल्टेज। ठीक है, एक्स पे करंट, वाई पे वोल्टेज, एक्स पे वोल्टेज, वाई पे करंट। ठीक है, ये इन दोनों ग्राफ में डिफरेंस है, यहां करंट है, यहां वोल्टेज है। ठीक है, विच ऑफ द ग्राफ is correctly labeled in terms of words series and parallel, justify your answer। मुझे बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफ सही बना हुआ है। ठीक है, अब देखो जनरली एक बात करें, जैसे यहां पे करंट इधर चले गया, घूम के ऊपर चले गया, वोल्टेज नीचे आ गया, तो ये सीरीज पैरेलल देखो वर्ड भी तो बदल गए। यहां पे पैरेलल वाली लाइन करंट वाले एक्सिस के पास में है, दिख रहा है ना, पास में है, तो यहां भी तो यही हो रहा है। सीरीज वाली लाइन वोल्टेज के पास में है तो यहां भी यही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ग्राफ बिल्कुल सही है, दोनों ग्राफ सही है, क्योंकि यहां पे सिर्फ सीरीज पैरेलल जब चेंज हुए
तो करंट और वोल्टेज के एक्सेस भी चेंज हो गए, हेंस दोनों ग्राफ बिल्कुल करेक्ट है, कोई गड़बड़ नहीं है। इन दोनों ग्राफ का एक ही मतलब है, क्या है वो मीनिंग? इन दोनों ग्राफ का ये मीनिंग है कि सीरीज और पैरेलल के कंपैरिजन में, सीरीज और पैरेलल के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी करंट पैरेलल में इंक्रीज होता है। सीरीज और पैरेलल के कंपैरिजन में जब वोल्टेज दोनों में इक्वल बढ़ता है तो करंट पैरेलल में ज्यादा बढ़ता है, करंट इंक्रीजेस मोर कंपैरेटिवली। जब हम सीरीज और पैरेलल का कंपैरिजन करते हैं तो पैरेलल में करंट कंपैरेटिवली जल्दी बढ़ जाता है एंड एज कंपेयर टू सीरीज। ठीक है, पैरेलल में जो करंट है वो जल्दी इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू सीरीज, एज कंपेयर्ड टू सीरीज। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि दोनों में जो पैरेलल वाली लाइन है वो करंट के एक्सेस के पास में, देखो इधर और देखो इधर, इन दोनों का मतलब सेम है। इन दोनों का मीनिंग क्या है कि वोल्टेज में कम चेंज आएगा, कम इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन करंट में ज्यादा इंक्रीमेंट आएगा। इफ देयर इज स्लाइट इंक्रीमेंट इन वोल्टेज देन देयर इज ह्यूज इंक्रीमेंट इन करंट। अगर हम वोल्टेज में जरा सा इंक्रीमेंट करेंगे तो करंट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। देखें एक बार इसका आंसर, देखो बोथ द ग्राफ्स आर लेबल्ड करेक्टली। रीजन क्या है? क्योंकि सीरीज में फॉर गिवन वोल्टेज लेस कंपेयर टू दैन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर गिवन वोल्टेज करंट इज लेस एज कंपेयर टू पैरेलल। दोनों के ग्राफ्स में कॉमन बात क्या है कि दोनों में एक ही बात समझाई गई है कि सीरीज में करंट धीरे धीरे बढ़ता है और पैरेलल में करंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सीरीज में करंट धीरे धीरे बढ़ता है और पैरेलल में करंट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। ठीक है, सीरीज का यानी कि जिस भी एक्सिस का लाइन, ये पैरेलल की लाइन एक्स आई की तरफ झुकी हुई है, सीरीज की वी की तरफ झुकी हुई है। ठीक है, आ गया समझ में? देखो एक बार इसको मैं खुद भी एक अलग से ग्राफ बना के समझाता हूं। ये अपने दो एक्सेस है, मान लो यहां पे करंट है और यहां पे वोल्टेज है। ये है ओरिजिन। ठीक है, यहां वोल्टेज है हमारा 5, 10, 15, 20। एग्जाम्पल ले रहे हैं, करंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमने जब सीरीज का ग्राफ बनाया तो वो ऐसे बना, पैरेलल का ग्राफ ऐसे बना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम एक इक्वल वोल्टेज इनमें सेलेक्ट करें, जैसे हमने सेलेक्ट करा 10 के वोल्टेज पे यहां करंट है अप्रोक्सीमेटली 1 और उसी 10 के वोल्टेज पे यहां करंट है अप्रोक्सीमेटली 3। यही हो रहा है। ये ग्राफ लाइन है किसकी? सीरीज की। ठीक है, और ये लाइन है किसकी? पैरेलल की। अब आप देखो 10 का जब वोल्टेज है तो सीरीज का करंट है 1 एम्पियर, पैरेलल में जब 10 का वोल्टेज है तो करंट है 3 एम्पियर। तो दोनों में सेम वोल्टेज होने के बावजूद भी पैरेलल में करंट ज्यादा है, इसलिए पैरेलल का जो ग्राफ होता है वो करंट के एक्सिस के पास होता है, वो करंट को जल्दी बढ़ा के देता है। ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट, 2 इलेक्ट्रिक सर्किट 1 and 2 आर शोन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक सर्किट है। विच ऑफ द 2 सर्किट हैज मोर रेजिस्टेंस? ऑब्वियसली 1। इसका आंसर क्या है? 1। ठीक है, थ्रू विच सर्किट मोर करंट पासेस? कौन ज्यादा करंट बना के देगा? 2। सेकेंड वाला ज्यादा करंट बना के देगा। इन विच सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल? इसका आंसर भी क्या है? 2। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी इंपॉर्टेंस यही होती है कि वोल्टेज सब में सेम रहता है। ठीक है, तो हमसे यही तो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज इक्वल। वोल्टेज इक्वल कब रहता है? पैरेलल में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसके आंसर्स हो गए, चेक कर लो। नेक्स्ट, 7th, द फिगर शोज वी आई ग्राफ। इस फिगर में किस चीज की बात हो रही है? V और I के ग्राफ की बात हो रही है।
ठीक है, ये लाइंस अपने काम की नहीं है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। हमारे काम की लाइंस है सिर्फ ए और बी। सिर्फ कौन सी लाइंस काम की है? ए और बी। एक्स एक्सिस पे है देखो करंट, वाई एक्सिस पे है वोल्टेज। ए वाला एक्स की तरफ झुका हुआ है, बी वाला एक्स यानी कि आई की तरफ झुका हुआ है, यानी कि बी हुआ पैरेलल, है ना। जो लाइन करंट की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती है वो पैरेलल की लाइन होती है। देखेंगे यही पूछा है कि अपने से। द फिगर शोज वी आई ग्राफ फॉर पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स ए एंड बी, which line represents parallel combination? Obviously B represents parallel combination, B is for parallel, ठीक है। and similarly A is for series। पैरेलल वाली लाइन हमेशा क्लोज रहती है करंट के एक्सेस के। पैरेलल वाली जो कर्व है इज ऑलवेज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आई, ठीक है, करंट की तरफ ज्यादा झुकी हुई रहती है, इसलिए इसका आंसर यहां पे बी है। नेक्स्ट चेक कर लो आंसर, ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, वी आई ग्राफ फॉर अ गिवन मेटालिक वायर एट टू टेम्परेचर्स आर शोन, ठीक है। यहां पे देखो वोल्टेज है, यहां पे करंट है, एक ही वायर है, उसके अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ये ग्राफ बनाया। टेम्परेचर T1 है तो लाइन है 1, टेम्परेचर T2 है तो लाइन नंबर 2। विच ऑफ देम इज फॉर हायर टेम्परेचर? या टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो हमने ये पढ़ा है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि करंट कम हो जाएगा। तो जो ग्राफ करंट के एक्सिस से दूर है वो हाई टेम्परेचर का ग्राफ है। अब बताओ, T1 तो करंट के पास में है ना, T2 ऐसा ग्राफ है जो करंट से थोड़ा दूर है, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे सिंस सेकेंड इज नॉट इंक्लाइंड क्लोज टू एक्सेस ऑफ करंट, देयरफॉर सेकेंड इज फॉर मोर टेम्परेचर। सेकेंड किसके लिए है? फॉर मोर टेम्परेचर। जब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम होगा। ये बात हमको कौन समझा रहा है? सेकेंड वाला का, ठीक है। देख लो यही लिखा है, इजी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का क्या कॉज है भाई? क्यों अकर होता है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब हम एक एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये हमारा एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्रेजेंट है अपने प्रोटॉन्स। क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, उसके बाद ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। क्लियर यहां तक? तो अब चलो 4 नहीं, अपन कम करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अपन एक शेल और बना लेते हैं, है ना। सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक शेल और बना लेते हैं और इस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, ठीक है। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8,1, यानी कि सोडियम बन गया ये। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या बोला जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खुद के एटम को छोड़ के बाहर आ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन खुद के एटम को छोड़ के बाहर आ जाता है, ये शेल में नहीं रहता, बाहर आके फ्री हो जाता है। तो एक्चुअल में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो ये वाला है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बनेगा तो ये बहुत जल्दी मूव करना चालू कर देगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए। तो ऐसे एक मेटल के वायर में हजारों लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव करेंगे तो वो आपस में भिड़ेंगे, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विल गेन एनर्जी दे विल मूव रैपिडली। इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। उससे क्या होगा? उनमें हाई वेलोसिटी होगी। जब हाई वेलोसिटी होगी तो वो बहुत तेज तेज मूव करेंगे, उससे वो आपस में क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे, यानी कि भिड़ेंगे।
और ये रीजन है किसका, रेजिस्टेंस होने का। इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन इज द रीजन बिहाइंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ड्यूरिंग देयर मोशन थ्रू अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन सफर कोलिजन ड्यू टू अदर इलेक्ट्रॉन्स और द आयंस ऑफ द कंडक्टर, एज अ रिजल्ट देयर मोशन इज ओपोज्ड। इस कोलिजन की वजह से क्या हो रहा है, इनके मोशन को ओपोज यानी कि फ्रिक्शन मिल रहा है, तो इस फ्रिक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। आ गया समझ में, इजी है। नेक्स्ट द आई वी ग्राफ, देखो ऊपर वाले एक्सेस पे आई है, ठीक है ना, यहां वाले एक्सेस पे आई है और यहां वाले एक्सेस पे अपना वी है, ये वोल्टेज है, तो ये अपना आई वी ग्राफ है। आई है वाई एक्सेस पे और वी है अपना एक्स एक्सेस पे, ये अपना आई वी ग्राफ बन गया। 1 2 3 विच वन ऑफ दीज ग्राफ रिप्रेजेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, ठीक है। आई वी ग्राफ ऑफ टू रेजिस्टर्स एंड देयर सीरीज कॉम्बिनेशन आर शोन। इनमें से कौन है सीरीज कॉम्बिनेशन का, मतलब तीन में से दो ग्राफ तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के हैं और कोई एक ग्राफ है जो सीरीज का है। सीरीज का ग्राफ वो होता है जो करंट के एक्सिस से दूर रहता है, क्योंकि सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या रहता है, हाई रहता है, इसलिए सीरीज में टोटल करंट क्या रहता है, लो रहता है। तो जो ग्राफ करंट के एक्सिस से काफी दूर है वो सीरीज का ग्राफ है, तो इसका आंसर क्या है, ग्राफ 1। क्या आंसर है, ग्राफ 1। ग्राफ 1 जो है वो ग्राफ है अपने सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। क्लियर, आ गया समझ में। वी फाइंड दैट I1 सबसे कम है, उससे बड़ा I2 है, उससे बड़ा I3 है, तो R1 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा है और R3 सबसे छोटा है, ठीक है। तो विच वन ऑफ दीज ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सीरीज कॉम्बिनेशन, इट इज 1। इस लाइन का आंसर क्या है, 1, ग्राफ नंबर 1, ठीक है। क्लियर, आ गया समझ में, इजी है। पॉज करो और एक बार इसको खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट, ये भी बहुत इजी है। Why is much less heat generated in long electric cables than in filament of electric bulb? जो अपने वायर्स होते हैं उनमें हीट रहती है कम। ये वायर एक बल्ब से जुड़ गया, इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है उस फिलामेंट में क्या रहती है, हीट ज्यादा रहती है। फिलामेंट में हीट ज्यादा है, वायर में हीट कम है। रीजन क्या है कि जो वायर यानी कि जो कॉर्ड या फिर अपन बोले केबल, ये किसकी बनी हुई है, कंडक्टर की। कंडक्टर क्या होते हैं, प्योर मेटल्स होते हैं जिनमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू ये फिलामेंट। ये किसका बना है, अलॉय का। अलॉय क्या होता है, अलॉय एक रेजिस्टर होता है। अलॉय एक क्या है, रेजिस्टर है। इसमें कंपैरेटिवली लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज अलॉयज आर नॉट प्योर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, हेंस हीट प्रोड्यूस भी ज्यादा होगी, ठीक है। चेक करें, ये इसका आंसर है। इलेक्ट्रिक केबल कॉपर वायर यानी कि कंडक्टर्स की बनी है जिनमें रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आज अपन ने काफी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, लेकिन बेटर ये है कि क्वेश्चन पढ़ के पॉज करके खुद से आंसर जरूर सोचो। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर करना। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।